हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के होम टैब के फॉन्ट रिबन के बारे में डिटेल में सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट और चेंज केस जैसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन। साथ ही इन सब का प्रैक्टिकल भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक अगर पैराग्राफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको रैंडम पैराग्राफ लेना बताएंगे। तो आपको कीबोर्ड में पहले इक्वल टाइप करना है, फिर आपको RAND लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ रैंडम पैराग्राफ मिल जाएगा। चलिए इसको डिलीट करके दूसरा तरीका भी देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+A बटन प्रेस करना है और कीबोर्ड में डिलीट बटन पे प्रेस कर देना है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। आपको यहाँ पे इक्वल टाइप करना है RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। मान लीजिए हमें यहाँ 4 पैराग्राफ चाहिए 4 लाइन का, तो आपको यहाँ 4 लिखकर कॉमा 4 लिखना है, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे 4 पैराग्राफ हमारा 4 लाइन का आ चुका है। तो चलिए सभी ऑप्शन को बारी बारी से देखते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो कर्सर है यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अगर हम कुछ भी लिखना टाइप करेंगे तो ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपना थोड़ा सा पेज साइज जूम कर लेंगे। तो पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस में लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचना है। आप यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। अगर आप विदाउट सिलेक्शन कोई भी काम करते हैं तो आपको यहाँ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। तो ध्यान रखना है कि हमें जो भी चीजें अप्लाई करनी है उसके लिए अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस को बारी बारी से अप्लाई कर कर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कैलिब्री बॉडी दिया हुआ है। यहाँ ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स दिखेंगे। आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ बहुत ज्यादा फॉन्ट स्टाइल्स जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम कोई एक फॉन्ट स्टाइल्स ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बर्लिन सेंस FB सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे कि हमारे इस पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल्स अलग है और इस पैराग्राफ का अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन हमारा है फॉन्ट साइज। यहाँ आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज होता है वो मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है और डिफॉल्ट 11 होता है। अगर आप मैनुअली टाइप करते हैं तो 1638 तक आपका फॉन्ट साइज जाता है। चलिए यहाँ पे कोई भी साइज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 16 पे सिलेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे हमारा ये फॉन्ट साइज जो है कुछ अलग है और ये फॉन्ट साइज जो है अलग है। अगला ऑप्शन आप हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट के साइज को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। आप जितना भी यहाँ क्लिक करेंगे उतने नंबर पे आपका यहाँ फॉन्ट साइज दिखाई देगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट साइज है। यहाँ से आप फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है चेंज केस। चेंज केस में हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन हमारा सेंटेंस केस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक लाइन कंप्लीट हुआ है और इस एक लाइन में जो पहला वर्ड है वीडियो, इसका पहला वर्ड जो होता है वी जो है कैपिटल लेटर में आपको दिखाई देगा। तो ऑलरेडी अभी ये सेंटेंस केस में है। चलिए हम यहाँ पे आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को दिखाते हैं। लोअर केस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सभी स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। फिर आपको यहीं आना है। अपर केस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सभी लेटर आपके कैपिटल हो जाते हैं और यहाँ कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक टेक्स्ट का पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में दिखाई देता है। फिर आप यहाँ पर आएंगे, अगला ऑप्शन है टॉगल केस। टॉगल केस में हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सभी कैपिटल दिखाई देते हैं। अब आपको वापस पहले की तरह करना है तो यहाँ चेंज केस पर आना है और सेंटेंस केस पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे ये आपका सेंटेंस केस में चेंज हो चुका है। अगला ऑप्शन यहाँ बी दिया है। बी से बोल्ड होता है। मान लीजिए आपको अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ को थोड़ा सा थिकनेस में दिखाना है तो आप यहाँ बी पर क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे शॉर्टकट कीज भी आपको शो होगा। कीबोर्ड में आप Ctrl+B का भी यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे इटैलिक है। इटैलिक क्या करता है, आपके वर्ड या पैराग्राफ को तिरछे में दिखाता है। शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+I। यहाँ पे आप देखेंगे यू है। यू से आप अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं और यहाँ आप छोटा सा ड्रॉप डाउन देखेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन को जो है आप चेंज करके ले सकते हैं, यानी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी अंडरलाइन आपको अच्छा लगता है आप वो अंडरलाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अंडरलाइन पे कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ अंडरलाइन कलर पर आएंगे। जो भी कलर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस पैराग्राफ या टेक्स्ट से अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड हटाना है तो आपको वापस यहीं पर आकर क्लिक करना है। यू से आपका अंडरलाइन हट जाएगा, आई से आपका नॉर्मल पहले की तरफ पैराग्राफ हो जाएगा और बी से बोल्ड भी हट जाएगा।
अगला ऑप्शन यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जिसका यूज टेक्स्ट के बीच में लाइन लगाने के लिए किया जाता है। जब किसी टेक्स्ट को डिलीट दिखाना हो लेकिन उसे पूरी तरह हटाना ना हो, तब आप स्ट्राइक थ्रो का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए ओल्ड प्राइस दिखाने में इसका यूज होता है, रॉन्ग वर्ड को शो करने में, एडिटिंग और करेक्शन के टाइम, नोट्स में कैंसिल टेक्स्ट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच में आप देखेंगे लाइन बनकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्राइक थ्रो अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का यूज किसी भी टेक्स्ट या नंबर को नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे और छोटा दिखाने के लिए किया जाता है। वैसे सबस्क्रिप्ट का ज्यादातर यूज केमिकल फार्मूलाज और मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस में होता है। चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे जो 2 है इसको सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा के अपने डिजिट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे हमारा जो 2 है वो नीचे आ चुका है। ऐसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर से आप जाके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट का यूज मैथमेटिकल्स फार्मूलाज, पावर्स एंड डेट्स लिखने में होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट या नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसे आपको ऊपर दिखाना है। उसके बाद आपको होम टैब के फॉन्ट रिबन में आना है और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारा 2 जो है ऊपर हो गया है। ऐसे ही आपके पास जितने भी टेक्स्ट या नंबर हैं जिसे आप दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का यूज टेक्स्ट को अट्रैक्टिव, स्टाइलिश और प्रोफेशनल बनाने के लिए किया जाता है। जब हम टेक्स्ट में शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो या अन्य स्पेशल इफेक्ट्स लगाते हैं तो उसे टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी कहते हैं। इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हेडिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए, पोस्टर और बैनर बनाने के लिए, इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पैराग्राफ, सबसे पहले आपको जहाँ भी टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करना है आप उस टेक्स्ट वर्ड को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ कलरफुल जो है ए अल्फाबेट दिखाई देगा जिसे कहते हैं वर्ड आर्ट। आपको जो भी यहाँ पर अच्छा लगता है वो आप डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला ले लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ आप छोटे से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ये है आपका आउटलाइन। आप अगर टेक्स्ट वर्ड का आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हम जहां भी कर्सर मूव कर रहे हैं वहां पर आउटलाइन कलर चेंज होकर आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ रेड पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा जो आउटलाइन है वो रेड कलर में आ गया है। अगला ऑप्शन इसी में देखेंगे, आप आउटलाइन पे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखेगा वेट। वेट का आप यूज जो है अपने टेक्स्ट वर्ड का थिकनेस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जिस भी आउटलाइन पे हम कर्सर को ले जा रहे हैं वहां पर कुछ इस तरह से आपको लुक दिखाई दे रहा है। तो चलिए कोई एक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप आउटलाइन की थिकनेस को मोटा या पतला कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका दिया है डैसेस। डैसेस का यूज आप देखेंगे यहाँ पे, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको डॉट डॉट यहाँ पे दिखेगा। जिस पर भी आप कर्सर ले जाएंगे आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अगला ऑप्शन आपका है शैडो। शैडो जो है टेक्स्ट के जो पीछे है आपको यहाँ ऐसी परछाई जैसा दिखाता है। आप यहाँ पे जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस भी जो है परछाई की तरह दिखाता है। आप देखेंगे जिस पे भी आप कर्सर को ले जाएंगे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए एक हमने सिलेक्ट कर लिया। अगला ऑप्शन आपका है ग्लो। ग्लो जो है टेक्स्ट के चारों तरफ लाइट इफेक्ट्स देता है। आप देखेंगे अगर आपको थोड़ा सा कम ग्लो जो है आउटलाइन चाहिए तो आप ऊपर वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा थिकनेस में चाहिए तो आप इन सब ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर हम नीचे देखेंगे नंबर स्टाइल्स, लिगेचर्स और स्टाइलिस्टिक सेट्स। एडवांस्ड टाइपोग्राफी फीचर्स हैं, ये कुछ स्पेशल फॉन्ट्स में ही काम करते हैं और प्रोफेशनल डिजाइनिंग और पब्लिशिंग में यूज किया जाता है। बेसिक एमएस वर्ड यूजर्स इनका यूज बहुत कम करते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ हाईलाइट कलर मिलेगा। आप जिस भी पैराग्राफ या टेक्स्ट या किसी भी इम्पोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का यूज जो है टेक्स्ट पर कलर अप्लाई करने के लिए होता है। जैसे इस पे अगर हमें कलर अप्लाई करना हो तो हम अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, देन आपको फॉन्ट कलर पर आना है और जो भी कलर आपको यहाँ से लेना है उस कलर पे जाकर सिलेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ऊपर दिया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई किया है, अगर आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से इसको एक ही बार में हटाना है तो सबसे पहले आप कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज Ctrl+A का यूज करेंगे, जो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कीज होती है। उसके बाद आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जाकर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ रिमूव हो गया है, बट हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है ये रिमूव नहीं हुआ है। इसको रिमूव करने के लिए आपको अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और फिर जहां से इसको हमने अप्लाई किया है आपको उसी ऑप्शन पर जाना है, नो कलर पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने फॉन्ट ग्रुप के सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन को प्रैक्टिकल के साथ सीखा। अब आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आसानी से चेंज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से यूज़ नॉर्मल भी कर सकते हैं।